हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने बहुत प्यार से आपको पढ़ाया है, सो उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। सो कुछ नहीं था, डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था एक सिंपली, है ना। और यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव फाउंड द HCF ऑफ टू नंबर्स, राइट। एंड देन फिर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करी थी, राइट है। एंड डिपेंडिंग अपॉन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहो, थ्योरी कहो, थ्योरम कहो, कुछ भी कहो, सो उस पर हमने बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करे। तो जैसा जैसा हमने इंट्रोडक्शन में किया था वैसे वैसा हम लोग सब क्वेश्चंस में भी करने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों किसी भी एक्सरसाइज में मेरा मैथ्स को पढ़ाने का स्टाइल, देखो मैथ्स ना एक बड़ा सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, कोई भी कर सकता है, कोई भी, है ना। देर इज नॉट अ सिंगल थ्योरी इन द वर्ल्ड कि भाई कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसान मैथ्स नहीं कर सकते। एवरीवन कैन बिकम टॉपर इन मैथ्स, ठीक है। इसका सिंपल सा लॉजिक है भाई, आपको एक प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है, आप वो प्रोसेस सीख लो तो वो 50% आ जाएगा। यानी कि जब हम इंट्रोडक्शन बताते हैं तो 50% आपको तब आ जाएगा। देन वो 100% आने के लिए आप उस प्रोसेस को अप्लाई कर दो। मतलब जो आपने सीखा है अगर आप वो अप्लाई करना सीख गए तो 100% मैथमेटिक्स आपको आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझाता हूं कि भाई क्या है ये टॉपिक, कैसे काम करता है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या थ्योरी कहती है, क्या फॉर्मूला कहता है। और एक्सरसाइज में मैं उन क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज में उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को, है ना, वो जो हमारी लर्निंग है उसको हम अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं तो पेपर देने जाऊंगा नहीं, ठीक है, पेपर देने जाओगे आप लोग। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को पहले पॉज करोगे वीडियो को, है ना, ऐसे मुख दर्शक बन के नहीं देखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करोगे और एक एक करके आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एंड देन तब आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे कि हाँ भाई हमने भी यही किया है, सर ने भी यही किया है ना। तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लर्न करने की कुछ, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे सारे सॉल्यूशन देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर कभी भी आपको ग्रो करना है, स्ट्रांग बनना है, तो सॉल्यूशन देखने की हैबिट आपको बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। सो बेसिकली आपको पता ही है, हमने क्वेश्चंस भी किए थे ऐसे, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सो सिंपल है बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई बड़ा नंबर चूज कर लेते हैं ना, लेट्स से 225, ठीक है, और छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो 135 1 जा 135, 2 टाइम्स तो चलेगा नहीं, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, ठीक है। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भैया 225 जो है वो 135 इंटू 1 प्लस 90। अभी फिलहाल इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। अभी फिलहाल 135 और 225 का अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना भाई। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। सो अभी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 90 बच रहा है। जिस दिन रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस दिन क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर ऑब्टेन होगा, और वो कॉमन फैक्टर ही क्या होगा, HCF होगा, ठीक है ना। सो अभी तो नहीं है, अभी तो HCF नहीं मिला। चलो जी, तो अब हमको यानी कि फर्दर प्रोसीड करना है। तो अब हम लोग जो है नया डिविडेंड इसी को लेंगे, है ना, दिस इज न्यू डिविडेंड, और ये नया डिवाइजर होगा आपका, है ना, नया। सो बेसिकली मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर दे रहा हूँ नया, न्यू डिविडेंड एंड न्यू डिवाइजर। तो यानी कि अब मैं क्या करूंगा, 90 से डिवाइड करूंगा 135 को, और मैं देखूंगा 90 1 जा 90 एंड 5 13 में से 9 गया 4। सो व्हाट आई विल राइट हियर कि भैया 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1, है ना, प्लस 45, है ना। ये आपको सभी को पता है क्या होता है, दिस इज, देखो ये तो पता ही है ना बेटा, आपको ये तो पता ही है ना कि ये डिविडेंड बोलते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर है बच्चों। सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू ऑल इज कि भैया डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
यानी कि दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर क्वोशिएंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? ओके नाउ तो खैर ये तो आपको पता ही था, ये तो मैंने वैसे ही आपको रिमाइंड करा दिया, ठीक है। चलो इसकी तो जरूरत नहीं है। अभी हम लोग HCF निकालने के मूड में हैं, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं ना। सो HCF निकाल रहे हैं भैया हम लोग। नाउ प्रॉब्लम क्या है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब 135 और 90 के बीच में अभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तो बात बाद में करेंगे, अभी कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे। अब नया डिविडेंड आपका ये है, न्यू डिविडेंड, राइट, और नया डिवाइजर आपका ये है, ठीक है बेटा। नया डिवाइजर आपका ये है। इसका मतलब क्या करना है बच्चों आपको? इसका मतलब क्या करना है बच्चों आपको? बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सुंदरता के साथ देखेंगे क्या कि अब हमें फिर से डिवीजन करना है ना। सो नया डिवाइजर हमारा 45 है और नया डिविडेंड हमारा 90 है। सो 45 2 जा 90, ओफो रिमाइंडर आ गया 0, बस अब आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा। 90 इंटू इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब रिमाइंडर क्या है अपना? 0 आ गया, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस टाइम पे जो डिवाइजर है, उस टाइम का जो डिवाइजर होता है, उसी को ही आप क्या बोलते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको मैंने आपको फील भी कराया था एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में कि भैया देखो 225 और 135 का डायरेक्ट तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 135 और 90 के बीच में देखेंगे तो भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ 90 और 45 के बीच में देखेंगे तो यानी कि ये 45 क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो वही क्या होगा? दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। सो अब ये हमने कर दिया, तो यानी कि हम लोग अभी यूक्लिड बाय यूक्लिड्स है ना, तो यहाँ पे ये तो हमने खैर प्रोसेस किया है, इसको मैंने मिटा दिया, ये रफ प्रोसेस होता है, इसको मैंने मिटा दिया, आप भी रफ में करेंगे। सो यहाँ पे हमने लिखा अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ना। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके हमने क्या कर दिया बेटा? ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना आपको। लेकिन ये बात किसी ने फील नहीं कराई होगी, मैं आपको फील कराऊंगा, मैं आपको फील कराऊंगा। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एंड हम लोग देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका HCF आया ना, ये जो HCF आया आपका 45 है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि HCF बिटवीन 90 एंड 45 है। HCF 90 और 45 का HCF है नहीं, ये 135 और 90 का भी HCF है। ये 90 और 45 का भी HCF है, ये 135 और 90 का भी HCF है, और यही 225 और 135 का भी HCF है। यही 225 और 135 का HCF भी है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस है ना। एक बार आपको मैं फिर से बताता हूं कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्टली 225 और 135 स्टार्टिंग में डिवीजन एल्गोरिथम से हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दे रहा था, लेकिन हम भी अंदर घुसते गए, और हम देखते रहे कि बच्चा 225 135 में नहीं है तो कोई बात नहीं, अब 135 और 90 का देख लेते हैं कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं मिला। फिर हम देखा कि चलो 90 और 45 का देख लेते हैं कुछ कॉमन फैक्टर, तो फाइनली अल्टीमेटली जाके हमको क्या मिल गया? 90 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? 45 मिल गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमको फील नहीं हुआ कि 45 इन सभी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों है। देखते हैं। देखो बेटा, अगर आप 225 की बात करोगे है ना, 225 आपका अल्टीमेट क्वेश्चन क्या था? 225 और 135 आपका अल्टीमेट क्वेश्चन था। सो 225 के अगर आप फैक्टर्स की बात करोगे, सो 45 इंटू 5 लेट से, अभी मैं लिख दिया, और 135 को मैं लिख दूंगा 45 इंटू 3। आप देख लो, ये दोनों फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स हैं, कॉमन क्या है? ये है, और हाईएस्ट है ये, है ना, ये कॉमन है और क्या है? हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग व्हाट कि भैया 225 और 135 के बीच की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है
वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 45 है। ठीक है, ठीक है जी। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग HCF निकालना आपको अपकमिंग एक्सरसाइज में सिखाएंगे, लेकिन यूक्लिड्स मेथड से इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट से नोट करेंगे, पास द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के जो नोट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स हैं, एंड इनफैक्ट आपको स्कोर प्लस पे आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, सभी लेक्चर के नोट्स आपको आपके स्कोर प्लस ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, भली बात ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड करो एंड ये सब नोट्स वहाँ से उठा लो। सो उससे क्या होता है कि कभी कभी जो आज हमने पढ़ा है वो 10 दिन बाद शायद हमें ध्यान ना रहे, बट अगर नोट्स हैं तो नोट्स से वी कैन रिवाइज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब तो दुनिया, एक समय था जब धीरू भाई अंबानी का क्या नाम जो है कहना था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन आज एक वो समय आ गया कि अब तो अंगूठे में दुनिया आ गई है ना। स्क्रॉल करते रहो और PDF से पढ़ते रहो, है ना। सो एंड मैं तो फिर भी एक चीज़ और भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपनी कॉपी बना सको तो उससे ज़्यादा बेटर तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉपी बना सको तो उससे ज़्यादा बेटर तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, कॉपी समटाइम्स गॉट मिसप्लेस्ड और समटाइम्स यू डोंट एबल टू रिकॉल इट। ठीक है ना, कि सर ने कैसे लिखवाया था। सो अगर सर की हैंड राइटिंग से रिवाइज करना है, सर के नोट से रिवाइज करना है, तो यू कैन गो फ्रॉम द PDF नोट्स। ओके, चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं ना। अब ये क्वेश्चन मैं वीडियो को सभी बच्चों को कहूंगा कि वीडियो को आप पॉज कर दो, वीडियो को आप पॉज कर दो, एंड वीडियो को जब आप पॉज कर दोगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे भैया। अगेन 196 एंड 38220। सो मैं तो यहां पे डिवीजन करना शुरू कर दूंगा। 196 38220, राइट। सो दिस इज कैन आई, अगर मैं 19 दूनी 38 कर दूं तो ये लगभग 392 हो जाएगा। नहीं 392 हो जाएगा ना, 392 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अपने को ऐसा नहीं करना है। सो वन टाइम ही चला सकते हैं 196। तो 12 में से 6 गया 6 एंड 7 9 8 17, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186। नाउ अब मैं इसको देखूंगा तो कितने टाइम चल जाएगा। 8 6 48, 2 7 14, 7 टाइम चला के देखो क्या बच्चों। 7 6 42 का 2 का हासिल को 4, 7 निम 63, 7 9 63, 7 निम 63 और 4 67 का 7 का हासिल को 6, 7 कम 7 6 13। और चला सकता हूँ ना, और चला सकता हूँ। ये मैंने थोड़ा गलत चला दिया, और चला सकता हूँ। मेरे को लगा कि वो 2 को देख के मैं थोड़ा सा पागल हो गया कि मेरे को 2 काटना था, है ना। लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि हाँ, इसको हम लोग लगभग 9 टाइम चला सकते हैं, है ना। 9 टाइम चलाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 6 54 का 4 का हासिल को 5, 9 निम 81 और 5 86 का 6 का हासिल को 8, 9 कम 9 और 1 8 17। सो 12 में से 4 गया 4, राइट। 15 में से 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया। सो 940, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक 0 और उतार ली। ठीक है, सो अब ये हम लोग चला सकते हैं ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हम लोग चला सकते हैं। 4 6 24, है ना। 5 टाइम भी चला सकते हैं क्या भाई? नहीं चला सकते, 5 टाइम नहीं चला सकते, नहीं। सो 4 टाइम्स, तो 4 6 जा 4 6 24 का 4 का हासिल को 2, ठीक है ना, हासिल को 2, 4 निम 36 और 2 38 का 8 हासिल को 3, 4 कम 4 और 3 7। सो 10 में से 4 गया 6 एंड 13 में से 8 गया 5 और 8 में 7 गया 1, राइट। सो कुल मिला के बात ये हुई कि भैया 38220 को आप ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 196 इंटू क्वेश्चंट 1794 प्लस रिमाइंडर। अभी भैया रिमाइंडर 0 आपका नहीं आया है। ओके, तो क्या दिक्कत है भाई? यानी कि अब देखो, जो आपका डिवाइजर और रिमाइंडर है वही आपका क्या हो जाएगा? नया डिविडेंड और डिवाइजर हो जाएगा। न्यू डिविडेंड और न्यू डिवाइजर आपका हो जाएगा, न्यू डिवाइजर आपका हो जाएगा। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना कि 154 और 196 को जब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। सो 154, 6 में से 4 गया 2 एंड 9 में से 5 गया 4। सो
इसका मतलब 196 को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 154 इंटू 1 प्लस 42, ठीक है, प्लस 42, ठीक है, क्लियर है भैया। अच्छा जी, अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान समझेंगे, बहुत ही ध्यान समझेंगे कि अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये नया डिविडेंड और ये नया डिवाइजर, न्यू डिवाइजर, ठीक है, ओके। चलो जी, तो ये तो सब काम रफ में चल रहे हैं, रफ में चल रहे हैं। अच्छा जी, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 42 और 154 को डिवाइड करेंगे। सो 42 व्हाट वी कैन से 42 त्रिजा 4 तिया 12, सो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। सो यानी कि अब मेरे पास क्या आ गया, 154 की वैल्यू भी 42 इंटू 3 प्लस 28। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा भैया, तो ये नया डिविडेंड और ये नया डिवाइजर, ये नया डिवाइजर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। अच्छा जी, अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, एक और चीज बहुत ध्यान से समझेंगे। हेलो, हाँ जी बताइए। अच्छा हाँ, चेक क्या करना, बस उसको देख के अपलोड करते हैं, ठीक है, ओके। हाँ रोशन सर को भेज दो शायद आप, ओके। एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था बच्चों, है ना, तो ऐसा मैं जनरली करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होती है तो उठानी पड़ती है ना। ओके, सो नया डिविडेंड और ये नया डिवाइजर, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, और जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता भाई, है ना, फैक्टराइजेशन ही पॉसिबल नहीं है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। तो अभी फिर भी हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, 28 और 42 की बात करेंगे, एंड ये लगभग एक टाइम चलेगा। 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, सो 42 इज इक्वल्स टू 28 इंटू 1 प्लस 14, ठीक है बस। लेकिन अब हम मंजिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, ये आपको दिख भी गया होगा, है ना, ये आपको दिख भी गया होगा। बहुत सारे बच्चे तो कहते होंगे सर हमने आपसे पहले कर लिया। बेटा मैं चाहता हूं जिंदगी में आप मेरे से आगे जाओ, मैं खुद चाहता हूं। देखो अगर कोई टीचर आपको अपने से आगे नहीं देख सकता ना, तो वो टीचर बेकार है। मैं तो खुद चाहता हूं कि आप मेरे से आगे जाओ, है ना, ठीक है। सो आप मेरे से फास्ट बनो, आप मेरे से आगे जाओ, मेरी शुभकामनाएं हमेशा जिंदगी में आपके साथ रहेंगी, है ना। चलो बेटा अब मेरी बात सुनो, अब कहानी गेम ओवर होने वाली है, क्योंकि कि नया डिविडेंड आपका 28 और नया डिवाइजर 14, दूनी 28, रिमाइंडर 0, यानी कि 28 इज इक्वल टू 14 इंटू 2 प्लस 0। यानी कि क्या हुआ, लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लास्ट में जो आपका डिवाइजर, ये जो डिवाइजर है, देखो आप बहुत ध्यान से देखो, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लास्ट में जो डिवाइजर की पोजीशन पे होता है वही क्या होता है, HCF होता है। सो ये डिवाइजर, देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ना, तो ये डिवाइजर की पोजीशन पे है, तो यही क्या है, HCF है, ये 14 है, ठीक है ना। सो इसका मतलब इसका HCF कितना गया, 14 आ गया है, ठीक है ना। ओके बच्चों, सो यही हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इसको चाहे हटा सकते हैं, ये तो वैसे भी आपको रफ में करना है, और वैसे भी एग्जाम में ना आपको, मैंने तो ये लेफ्ट वाला पार्ट रफ में किया है और राइट वाला पार्ट आपको सॉल्यूशन में लिखवाया है, लेकिन आपको लेफ्ट वाला सॉल्यूशन लिखना है, राइट में रफ करना है, ठीक है। ओके, सो मैं थोड़ा सा उल्टा सा हूँ, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हर टीचर की अपनी अपनी खासियत होती है और अपनी अपनी कमियां भी होती हैं, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, सो अप्लाई है ना, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। ऐसे करके आप लिखोगे ना तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, एल्गोरिथम टू फाइंड HCF, ठीक है। ओके, सो
फाइनली HCF 14 इज द HCF, सो 14 इज द HCF। अब 14 इज द HCF किसका HCF है? 14 जो HCF है वो 28 14 का भी है, 42 28 का भी है, 154 42 का भी है, 196 154 का भी है, और इसका भी है। सो HCF ऑफ किस किस का है? 28 एंड 14 का भी है, एंड 42 और HCF ऑफ 42 एंड 28 का भी है, राइट है, एंड HCF ऑफ 154 एंड 42 का भी है, एंड HCF ऑफ 196 एंड 154 का भी है, एंड HCF ऑफ 38220 196। और अल्टीमेटली आपको ये चाहिए था, है ना? सो हेंस अल्टीमेटली आपको अगर ये चाहिए था तो हेंस करके आप लिख देंगे हेंस भैया जो हमको चाहिए था वो मैं आपको बता दे रहा हूं, HCF ऑफ 38220 196, और इनका HCF कितना होगा बेटा? 14 होगा। दैट्स योर आंसर। क्लियर है बच्चों? बड़ा आसान काम है, 10वीं क्लास के बच्चों से थोड़ी कराना चाहिए काम, ये तो 5वीं 6वीं वालों से कराना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है भैया, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजलि, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अंजलि चलो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ दिस। वीडियो को पॉज करना है आराम से, रिलैक्स्ड होके, एंड देन आप उसको सॉल्व करना है। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है ना? चलो जी, तो सभी लोग ट्राई करेंगे। चलो तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम लोग क्या करेंगे? 255 एंड 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। सो ये लगभग 3 टाइम्स चलेगा। सो 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 6 हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। राइट है। सो 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, क्लियर है भैया? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो HCF क्या बताएंगे? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? HCF निकालना है, तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है, तो नया डिविडेंड क्या है आपका? ये है, ये नया डिवाइजर है ना? सो अब ये डिविडेंड है, ठीक है ना? नया डिविडेंड ये है, और आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के मकसद से मतलब ये सब लिख देता हूं। सो 255 को डिवाइड करेंगे भैया 102 से। सो यानी कि 2 टाइम्स चलेंगे तो 204, एंड यू हैव गॉट 5 में 4 गया 1 5 51। सो वी कैन राइट कि भैया 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ओहो, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की किरण दिख गई है। उम्मीद की किरण क्या दिख गई है बेटा? कि भैया अगर ये नया डिविडेंड है और ये अगर नया डिवाइजर है, तो इस बार आप डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई सिंपल क्या होने वाला है? डिवीजन होने वाला है। ठीक है, अरे 51 दूनी 102, सिंपल सी बात है। सो यानी कि 102 को जब आप 51 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 102 एंड हेंस रिमाइंडर 0। सो 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही आपका क्या होता है बेटा? HCF होता है। ठीक है भैया, रफ वाला पार्ट हटा दूं? चलो जी बेटा, सो रफ वाला पार्ट हमने इसको हटा दिया है, और ये हमने कैसे क्या अप्लाई किया है ना? बाय यूक्लिड्स, है ना? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्लियर है भैया?
बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बात आ रही समझ में? वेरी गुड। और ये क्या निकाल दिया मैंने, ग्राफ पेपर। चलो सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सिंपल क्या लिखेंगे बेटा कि भैया 51 इज द HCF। किसका किसका HCF होगा बच्चों? देखो 102 का और 51 का, 255 का, 102 का, 867 और 255 का। हिंदी की गिनती में मैं इसलिए बोलता रहता हूँ जिससे कि आप लोगों को कि इस दिन लॉटरी लग गई और बोलने लगे कि 51,000 रुपये की लगी है, तो आप छोड़ के ना आ जाओ कि अरे सर 51 तो अपने को पता ही नहीं था, हमने सोचा कि बेवकूफ़ बना रहा है तो हमने छोड़ दी। तो छोड़ना नहीं है, 51,000 बहुत होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में बच्चों? हाँ, बस ऐसी मजे से आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, सो ये देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसी में ही थोड़ा एक्सपर्टीज गेन करना है ना, और करना भी चाहिए, है ना, ऑब्वियसली वाई टू वेस्ट योर टाइम, है ना, मतलब हर बच्चे को हक है टॉपर बनने का, सो हर बच्चे को बनना चाहिए। तो फॉर लर्निंग मोर क्वेश्चंस, फॉर लर्निंग सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, है ना, टू अगर आपका स्कोर, आपका एम है कि एक दिन आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, है ना, 90% अबाउट लाना चाहते हो मैथ्स में, तो डू RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर एंड ऑल। ठीक है, PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वहां से जब आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि NCERT बहुत बेसिक बुक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाई बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडिया आपको हो जाता है। लेकिन जो असली क्वेश्चंस हैं वो आपको RS में, RD में, NCERT एग्जाम्पलर में, PYQs में, इन सब में मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो वहाँ से जो भी आप रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। और सभी मतलब देखो, अगर कभी बुक की बात करें तो मैं कहूँगा कि इफ़ यू आर फॉलोइंग RS अग्रवाल, ठीक है, लेकिन रेफर ओनली वन। अगर आप RS अग्रवाल रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो RS अग्रवाल या तो देखो, या तो आप RS अग्रवाल और RD शर्मा करें, ठीक है, ठीक है, या तो आप ये करें, लेकिन चूज ओनली वन। ठीक है, एंड देखो CBSE क्या रिकमेंड करती है, CBSE तो खुद कहती है कि भैया आप NCERT कर लो और प्लस NCERT एग्जाम्पलर कर लो, NCERT एग्जाम्पलर कर लो। ठीक है, CBSE अपने करिकुलम में ये बोलती है कि आप NCERT और NCERT एग्जाम्पलर कर लो। ठीक है ना, CBSE को क्या पता कि कौन RD शर्मा है और कौन RS अग्रवाल है। CBSE को तो कहा कि भाई CBSE कहती है कि NCERT करो और NCERT एग्जाम्पलर करो। मैं कहता हूं कि आप NCERT करो, ये मैं कहता हूं कि आप NCERT करो, NCERT एग्जाम्पलर करो, प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर करो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जरूर करो। इस चैप्टर से प्रीवियसली क्या आया हुआ है आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था, है ना। तभी क्या होगा कि आप तभी तो पता लगाओगे कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है कि नहीं चल रही। मान लो आपने दुनिया जहां की बातें पढ़ ली, लेकिन आपसे पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई में कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, है ना। तो या तो आप NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर प्लस PYQ करेंगे, या आप NCERT प्लस RS अग्रवाल, RD शर्मा, है ना, इन दोनों में से कोई एक, एनी वन। ठीक है ना, और इन्हीं में ही आपको PYQs भी मिल जाते हैं ना, आपको इन्हीं के अंदर PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। ठीक है ना, सो आप या तो ये रेफर करेंगे या ये रेफर करेंगे। ठीक, चलो तो बुक का भी आपका मैंने आइडिया दे दिया है। ठीक है, सो NCERT एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस आपको हमारे स्कोपलेस चैनल पे, ऐप पे भी मिल जाते हैं। ठीक है ना, सो यू कैन रेफर टू देम एज वेल। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया है। सो आप पढ़ने वाले होने चाहिए। NCERT एग्जाम्पलर की किताब आपको बाजार में बहुत सस्ती मिल जाती है, NCERT किताबें सस्ती होती हैं। सो आप पढ़ने वाले होने चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बुक का मैंने आपको बता दिया कि इधर गो ऑप्शन A या ऑप्शन B। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो जी, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब ये क्वेश्चन ना बहुत ही निहायत ही टुच्चे क्वेश्चन होते हैं, बट मेरे को पता नहीं क्यों पर्सनली बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सो कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं होता, बिलीव मी, मतलब बहुत ही टुच्चे क्वेश्चन होते हैं। ठीक, सो देखेंगे
शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो देखो सबसे पहले तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैसे हुए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैसे हुए भैया, 1 3 5 7 है ना, लाइक दिस एंड दैट, ठीक है। अच्छा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 और 6q+5। तो ये सभी के सभी नंबर्स किस फॉर्म के हैं, इस फॉर्म के हैं या इस फॉर्म के हैं, इस फॉर्म के हैं। आपको ये शो करना है। तो आप सोचोगे कैसे शो कर दूं, देखो मैं बताता हूं। हमने इनको नहीं शो करना, हम कहते हैं कि भैया देखो, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लो, चाहे वो 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने ए ले लिया है ना, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा आप एक बार बताओ, अगर आप ए को 6 से डिवाइड करोगे, अगर आप ए को 6 से डिवाइड करोगे, ये डिविडेंड ये डिवाइजर, तो एज पर द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आ गया बेटा, प्लस रिमाइंडर आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो डिविडेंड कितना अभी हमारे पास 6 है, सॉरी ए है, और डिवाइजर कितना है हमारे पास 6 है। क्वोशिएंट लेट से हमने q कह दिया, प्लस रिमाइंडर हमने कह दिया r। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने बोला था कि जो r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, लेकिन हमेशा डिवाइजर से तो कम होगी। ये बात बोली थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने, ठीक है कि भैया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बट रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा, रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा लेकिन डिवाइजर से छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, भाई रिमाइंडर की वैल्यू या 0 से बड़ी लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटी, सो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या फिर r की वैल्यू 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है, लेकिन 6 नहीं हो सकती। उसने कहा 6 से छोटी होगी, 6 से छोटी होगी। सो आर की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज है। यानी कि स्टार्टिंग में जो भी हमने ये ए बोला था, ये ए क्या है, ये ए जो है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यानी कि आपके जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ए है, तो ए की क्या क्या फॉर्म हो सकती है, ए की फॉर्म 6q हो सकती है, ए की फॉर्म 6q और r की वैल्यू अगर 1 है तो 6q+1 हो सकती है। a की फॉर्म 6q प्लस r की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो 6q+2 हो सकती है। a की वैल्यू 6q+3 हो सकती है। a की वैल्यू 6q+5 हो सकती है, यही हो सकता है भैया, ठीक है ना। और यहां पे मेरे को कमी पड़ गई है थोड़ी सी, सो मैं थोड़ी सी जगह का प्रबंधन कर रहा हूं, सो मैंने जगह का प्रबंधन किया और इनमें से मैं कुछ इधर को लेके आ जाऊंगा, है ना। लेट से मैंने ये और लेट से मैं ये इन दोनों को इधर ले आता हूं, ठीक है, और बाकी को मैं इधर रख ले देता हूं ना, ठीक है। सो ए की क्या क्या वैल्यू होंगी भैया, 6q+5 है ना, 6q+4 और 6q+5। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई, फिर से देखते हैं भाई। अगर हमने a को 6 से डिवाइड किया तो कुछ लोग तो कहेंगे कि सर 6 से डिवाइड क्यों किया, बेटा उसने क्वेश्चन में बोला है कि डिवाइजर क्या है आपका 6 है, डिवाइजर क्या है 6 है, क्वेश्चन में उसने बोला है, तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अब a को जब हमने 6 से डिवाइड किया बेटा, तो हमारे को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि भैया डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटी। तो हमने कहा भैया कि r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो सकती है ना। अब r की वैल्यू जब हम लोगों ने 0 1 2 3 4 5 लिखी, सो r की वैल्यू मैंने एक बार 0 रख दी, एक बार 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया, एक बार 3 रख दिया, एक बार 4 रख दिया और एक बार 5 रख दिया, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने काम नहीं किया और कुछ यही काम किया भैया। तो यानी कि हमारा जो a है वो या तो इस फॉर्मेट में हो सकता है, या 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 इस फॉर्मेट में हो सकता है। और a क्या है, a आपका दुनिया का कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा,
अब बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। साफ साफ अगर आप देखो तो ये 2 का मल्टीपल है, और दुनिया में कभी भी 2 की जो मल्टीपल चीज होती है वो इवन होती है, और ए क्या है हमारा, ऑड है, तो यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अरे ए हमारा ऑड नंबर है, लेकिन ये राइट साइड में तो इवन नंबर आ रहा है, तो ये ए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 2 कॉमन लेगा तो 3 + 1, 2 into एनीथिंग विल गिव यू द इवन नंबर। सो ए क्या है हमारा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है। फिर आप यहां पे 2 कॉमन लेंगे तो 3 + 2 आएगा, और आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये भी एक इवन नंबर है और ए ऑड नंबर है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारे दुनिया में कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो इस फॉर्म में हो सकता है, या इस फॉर्म में हो सकता है, या इस फॉर्म में हो सकता है, और यही क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि भाई कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म का होगा। चेक कर लो, चेक कर लो। तो यानी कि हम एंड में क्या लिख देंगे, एंड में तो भाई सब कुछ हमारे हाथ में है ना, सारा पैसा अपने हाथ लग गया है, तो हम लोग तो एंड में क्या लिख देंगे भाई कि हैंस चचा, है ना, चचा नहीं लिखना, हैंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी of the form कैसा फॉर्म, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 3 and 6q + 5। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है ना, एक बार समझ में आ जाए तो आपको ऐसे कुछ नहीं भी क्वेश्चन कराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं है? चलो नोट कर लो भाई। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। नोट करो भाई, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठीदारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। हो चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ बेलिया। चलो जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन देखो। सो एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी। एक तो कभी भी आप क्वेश्चन को रटा नहीं करते, क्योंकि मेरे को भी ध्यान है कि मेरे टाइम पे क्या होता था कि बच्चे रट लेते थे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा होगा, और फिर वो क्वेश्चन की डेप्थ को नहीं समझते थे। लेकिन फिर जिस दिन कोई नया क्वेश्चन आता था उस दिन फोर उनकी बत्ती गुल हो जाती थी, और क्या होता था, कुछ नहीं होता था उनसे, वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते थे। ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी में 50-60% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, ज़िंदगी हमेशा अच्छी चलती रहेगी, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। लेकिन अगर आपका सपना है कि आप 95% स्कोर करना चाहते हैं, 100% स्कोर करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड फील गुड, आप चाहते हैं कि अखबार में आपकी फ़ोटो आए, एंड आपके इस तरह के कुछ सपने हैं, सो आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना, कुछ अच्छा करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सो इसलिए इस क्वेश्चन को समझ के चले ना, एक समझ के चले। कहता है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी कॉन्टिजेंट उनका ग्रुप है, उसके अंदर 616 मेंबर है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 30 मेंबर्स इन अ परेड। तो जैसे आपने 26 जनवरी में परेड देखी होगी, तो टोटल 32 लोग हैं आर्मी के बैंड में, पा 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 वो वाले। सो ये 32 लोग हैं बैंड में, ठीक है ना, ये भैया 32 लोग हैं बैंड में। सो
सॉर्ट ऑफ ये 32 लोग इस तरह से बैंड में यहाँ पे बैंड बजा के चल रहे हैं, ठीक है। अब ये 32 हैं, कितने हैं मैंने डॉट्स पूरे गिने नहीं है बट 32 हैं। कह रहा 616 मेंबर्स जो हैं वो भी इनके पीछे ही परेड कर रहे हैं ना, इनके पीछे ही परेड कर रहे हैं, काइंड ऑफ इनके पीछे ही परेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रफ फिगर मैंने आपको बना दी है, ठीक है। 616 मेंबर भी इनके पीछे परेड कर रहे हैं। कह रहा था 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स। तो जितने कॉलम्स मतलब ये, वैसे तो इनको रोज बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसको फिगर को ऐसे कर दोगे, अगर आप फिगर को ऐसे कर दोगे, कैसे कर दोगे, लेट्स से ऐसे, तो अभी आपको ये कॉलम, वर्टिकल चीजें क्या होती है, कॉलम होती है ना। सो अगर आपकी फिगर ऐसी हो गई तो अभी क्या हो जाएगा कि ये कॉलम हो गया ना, ये कॉलम्स हो गए। ऐसे परेड चल रही है भैया, परेड चल रही है, आगे बैंड वाले हैं, पीछे क्या है, आर्मी वाले हैं, पीछे आर्मी वाले हैं। वो कह रहा है कि भैया इफ द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो लेट से ये अगर n नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 n नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, सो ये n नंबर ऑफ कॉलम्स है लेट से, तो इतने ही कॉलम में भी आपके आर्मी वाले भी परेड करेंगे और बैंड वाले भी करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। सो अब मुझे नहीं पता कि एक कॉलम में बैंड वाले कितने हैं, लेट से x है एंड ये लेट से y है, ठीक है। सो देखो ऐसे n है, ऐसे x है, तो आपको भी पता चल गया कि 32 इज इक्वल टू n इंटू एक्स। एक कॉलम में लेट से x मेंबर्स हैं, और ऐसी आर्मी वाले जो पीछे हैं वो n कॉलम्स में है ना, एक कॉलम में y आदमी है, सो n इंटू वाई। अब उसने क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, और इस कॉमन में भी उसने क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम कॉमन, और ये दोनों नंबर का क्या है, फैक्टर है, और मैक्सिमम कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। यानी कि इस वजह से हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 616 का और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आया तो यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसका HCF यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से ही निकालेंगे, है ना, नहीं तो आपके टीचर लोग भी चिल्लाने लगेंगे। तो यानी कि 32 लोग थे आर्मी के बैंड वाले, n नंबर ऑफ कॉलम्स में 1 2 3 4 5, ये मतलब जैसे 6 है ना, तो मैं कह रहा हूं n नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और एक कॉलम में x आदमी तो बैंड वाले हैं, ठीक है ना, और एक कॉलम में y आदमी किसके हैं, आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले। सो n इंटू वाई इक्वल टू 616, n इंटू एक्स इक्वल टू 32, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने को निकालना है। एक बार हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, दैट्स इट। अब तो हम HCF निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे, सभी लोग HCF निकालेंगे, तब तक मैं भी निकाल लेता हूं। चलो अंजलि, हमें HCF निकालना है, हम लोग चलते हैं। ओके ओके, सो 6 16 32, सो 616 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 32 से, सो इट विल गिव मी 1 टाइम्स, आई विल राइट इट, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, एंड 296। सो अगर मैं इसको 9 बार चलाऊं तो कुछ चलेगा क्या, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1, 9 3 27 और 1 28, सो दिस इज 16 में से 8 गया 8, ठीक है ना। सो 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8, अब ये नया डिविडेंड, ये नया डिवाइजर, सो 8 32, सो इसका मतलब 8 चौक 32, रिमाइंडर 0, सो 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि ये रिमाइंडर 0 आ गया। सो दिस इज द HCF, है ना, HCF। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, हम लोग कह सकते हैं कि भैया HCF ऑफ चाहे 32 और 8 का हो, चाहे 616 एंड 32 का हो, तो हमको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा।
सो अल्टीमेटली द आंसर इज व्हाट 8। सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बहुत लंबा समय लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत टाइम लगा देते हैं। देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आपके पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, यूट्यूब पे भी, इंटरनेट पे भी। सॉल्यूशन देखने के लिए तो आपको दुनिया में बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। आप बाजार से किताब खरीद लो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, सॉल्यूशन वहाँ से देख लो। लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखना है हमें, हाउ टू सॉल्व ये समझना है हमें। मैं इतनी जो एनर्जी लगा रहा हूँ है, तो बहुत सारे बच्चे तो इसका मिसयूज़ करते हैं, है ना, कि क्या नाम जाए, अरे सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर से कहते हैं अरे सर तो बहुत लंबा कराते हैं। फिर एक कोई आ जाएगा कि है ना, दिस टीचर डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व, ठीक है। फिर कोई नीचे लिख देगा ये टीचर तो गंदा पढ़ाता है ना, ऐसे ऐसे करके कह देगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा, उसे कुछ पता तो है नहीं। वो क्या चाहता है, बच्चे को देखो, बच्चे को जो मिल जाए उसके हिसाब से फिर वो अच्छे। एक बच्चे को दादाजी बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि दादाजी उनके काम की बात करते हैं। एक बच्चे को उसके पापा जो है बड़े बुरे लगते हैं, क्यों? क्योंकि पापा हर चीज़ में उसको सही राह बताते हैं कि देख तेरे को ऐसे ही करना है। और दादाजी क्या करते हैं, 2-4 बातें तो तुम्हारी खा भी जाते हैं कि जिससे कि डांटना पड़े, है ना। तो बच्चे को वही अच्छा लगता है जो उसको पैम्पर करे। लेकिन बेटा हार्श रियलिटी इज व्हाट, कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको इवेंचुअली आपको पेन लेना, है ना, आपको हार्डवर्क करना सीखना ही पड़ेगा। सो इसका सॉल्यूशन जैसे है, जैसे मैंने आपको लिखवाया, तो ये सब तो रफ पार्ट है, इसको तो आप हटा सकते हो, ठीक है ना, ये सब तो रफ पार्ट है। एंड देन उसके बाद तो आप इसका सॉल्यूशन जो है सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आप सिंपल इसको निकाल दो, दैट्स इट। ये फिगर तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 कहो, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? 4th है, 5th है और आई थिंक 4th और 5th, 2 ही क्वेश्चन है, क्या बात है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन भी अच्छे हैं और आपको थोड़ा सा कुछ सिखा के जाएंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 2 किया था, बिल्कुल वैसा ही है अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 for some integers m. Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m plus 1 for some integer m. कोई बात नहीं, ये नीचे उन्होंने हिंट दे रखा है, मैं हिंट को काट रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें डिस्टर्ब ना करें। और मैं स्कोर प्लस टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार से एनसीईआरटी कोई हिंट दे हमको ना बताएं, हमको हिंट नहीं चाहिए, है ना। हम हिंट देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, ठीक है। सो यूज Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form this or of the form this for some integer m. So let a be any positive integer. Let a be any positive integer. ऐसे मान लो। सो यहां पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 3 से डिवाइड करेंगे तभी ये वाली फॉर्म आएगी। सो a को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, सो a इज इक्वल्स टू 3 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, यानी कि रिमाइंडर की क्या वैल्यू आएगी? 0, 1 और 2, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो a है वो क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी 3q प्लस r कितना है बच्चों? 0, है ना। तो और a की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास? 3q प्लस r की वैल्यू 1 है, ठीक है, 3q प्लस 1, ठीक है बेटा, और 3q प्लस 2, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ना बेटा बहुत आगे चलेंगे, बात करेंगे क्या बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। 3q प्लस 0 को तो मैंने 3q लिख दिया। ए भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन उसमें क्वेश्चन में पता क्या बोला था? उसने क्वेश्चन में बोला था कि टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो अभी क्या है? ये तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, हमें इनके स्क्वायर करने हैं। इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो अपने को क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। सो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। यहां से a स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q। अच्छा, यहां से अगर हम बात करेंगे a स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यानी कि a स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का फॉर्म क्या होगा? ये होगा। तो a स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट वी कैन से 9q स्क्वायर
प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12 क्यू। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या बताना है कि ए स्क्वायर यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आपका किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1। तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर अगर मैं यहां पे 3 कॉमन ले लूं तो 3q स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूं सो ये कितना हो जाएगा भैया, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा, सो 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, ठीक है। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ए स्क्वायर विल बी व्हाट इट इज, देखो इन तीनों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं। सो इस 4 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं बच्चों, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इन तीनों में से 3 कॉमन लिया मैंने, तो 3 यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मेरे को, बहुत ही ध्यान से बताना, उसने क्या बोला कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का दिखाओ, फॉर्मेट ही तो दिखाना था। अब देखो ये m क्या है, सम इंटीजर, कुछ इंटीजर है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से बताओगे मेरे को तो ये, इसको मैं अगर कहूं कि ये कोई इंटीजर है तो क्या मैं ए स्क्वायर को 3m की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि किसी भी इंटीजर को अगर हम m कह दें तो मैं इसको 3m की फॉर्म में लिख सकता हूं। अच्छा, अगर ये मैं एनी इंटीजर कह दूं तो इसको मैं m बोल सकता हूं, तो ये भी 3m प्लस 1 हो गया। और ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एनी इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर, इसको भी मैं 3m प्लस 1 की फॉर्म में शो कर सकता हूं। एंड हेंस आप देखो कि किसी भी पॉजिटिव, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था और किस तरीके से हमने उसका स्क्वायर जो है वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्मेट में शो कर दिया है। बड़ा ही टूचे क्वेश्चंस होते हैं ये, आप एक बार इसका लॉजिक समझ जाओ तो कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। तो जिस भाई ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ भी नहीं, आप पढ़ के देख लो। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। पिछला क्वेश्चन था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो यानी कि अगर आपने चौथा क्वेश्चन समझा है तो आप पांचवा कर सकते हैं, अगर आपने चौथा ही नहीं समझा है तो पांचवा कहां से कर लोगे, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो दूसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन ना, ये तीनों सगे भाई बहन है ना। बड़ा भाई थोड़ा सा सीधा था, फिर चौथा क्वेश्चन बीच वाली बहन है ना जो थोड़ी नटखट है, और अब ये छोटे वाला भाई ये तो कतई, समझ रहे हो। सो चलो जी देखते हैं। तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer। let a be any positive integer। now so यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि डिवाइजर आपका 9 रहने वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया, 9 के साथ हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं आपको कि क्योंकि यहां पे क्यूब होने वाला है और मेरे भाई 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो मामला बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे 3 से डिवाइड कर दूं तो मैं एग्जैक्टली ऐसे प्रूव कर सकता हूं। देखो अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर की कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 9 वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को रिमाइंडर की सिर्फ 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूं, मैं a को 3 से डिवाइड करता हूं और फिर ट्राई करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r, और r की वैल्यू कितनी हो सकती है, इट्स r की वैल्यू तो आपको पता ही है ना कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, एंड हेंस r की वैल्यू 0, 1 एंड 2। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या
कि अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें, सो व्हाट वी कैन से कि a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3q और a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 1 एंड a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3q प्लस 2। ठीक है, नाउ यहां पे बात a की बात नहीं चल रही, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है। सो इसका अगर मैं क्यूब कर दूं, लेट्स से अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, लेट्स से मैं अगर इसका क्यूब कर दूं, सो इसका क्यूब कितना होगा भैया, a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 27 क्यू क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू इट इज 3 3 9 27 का क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस व्हाट वी कैन से 3a स्क्वायर यानी कि 27 क्यू स्क्वायर एंड 3 3 9 क्यू। ओके, सो वी कैन, ओके ठीक है, देख लेंगे। देन यहाँ पे अगर मैं इसका a क्यूब करता हूँ, सो 3 3 9 27 क्यू क्यूब प्लस वी कैन से 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3a स्क्वायर 3 3 9 27 बनी 54 क्यू स्क्वायर। अरे सुनो ना, 3ab स्क्वायर 3 3 9 2 18 क्यू। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? अरे सिंपल भाई, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यही तो किया है भाई मैंने। और क्या किया है देखो, यहाँ पे कुछ किया है कि मैंने a क्यूब 3q का होल क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 9 27 क्यू स्क्वायर एंड 3ab स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 क्यू। ऐसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। सो 27 क्यू क्यूब प्लस p का क्यूब 2 क्यूब 8 3a स्क्वायर b यानी कि 3 3 9 27 बनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। सो 3 3 जा 9 चौक 3ab स्क्वायर। अच्छा ठीक है, 36 क्यू आएगा यहाँ पे ना, 36 क्यू। ठीक है, चलो ये हो गया बस। अब आपका काम हो गया, बहुत ध्यान से देखो। अब उसने क्या बोला था कि भैया क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8 वेयर m इज एनी इंटीजर। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो क्या मैं a क्यूब को लिख सकता हूं 9 3q क्यूब, राइट। यहां पे मैं a क्यूब को लिख सकता हूं इट इज 9, देखो इन तीनों चीजों को एक साथ ले रहा हूं। सो दिस इज 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 एंड दिस इज गिविंग यू a क्यूब इज इक्वल टू 9 3q क्यूब, ठीक है, प्लस 54 एक सेकेंड 9 3 27, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3q क्यूब प्लस 9 6 54 6q स्क्वायर एंड 9 6 54 प्लस 4q प्लस 8। अगर आप बेटा बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मैं एक्चुअल में अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इन रिजल्ट्स को उधर ले जा सकते हैं ना, जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पे ले जा सकते हैं जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखो, a क्यूब की यही तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू हो सकती है, a क्यूब की यही तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ये कोई भी एक इंटीजर होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ लेट्स से 9m। ये कोई भी एक इंटीजर होगा तो लेट्स से इसको मैं लिख सकता हूँ 9m प्लस 1 एंड ये कोई भी एक इंटीजर होगा तो इसको मैं बोल सकता हूँ 9m एंड 9m प्लस 8। तो अगर आप देखो तो आपका क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, है ना। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते तो ये क्वेश्चन इस पेज पे तो आता ही नहीं, बहुत लंबा हो जाता। ऐसा थोड़ी करना है हमें। तो इसलिए एक बार फिर से देखेंगे बेटा, फिर से देखेंगे बेटा, फिर से देखेंगे। देखो
आप कहोगे कि सर पिछले क्वेश्चन में भी फिर हम लोग 3 की जगह किसी और से डिवाइड कर सकते हैं। 3 इतना छोटा सा डिवाइजर है, इसी से डिवाइड कर लो भाई। 3 रिमाइंडर के केस बनेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन यहां पे 9m+1, तो मैंने कहा भाई यहां तो 9 रिमाइंडर बैठ जाएंगे, और 9 रिमाइंडर बैठेंगे तो इसका मतलब कहां लिखते फिरेंगे। हमने कहा नहीं, अगर क्यूब का केस है तो क्या करो, 3 से डिवाइड कर लो, तो क्यूब बाद में हम लोग 9 तो कॉमन ले ही लेंगे, समझो ना। अगर हमने 3 से डिवाइड कर लिया था तो इसका मतलब क्या है, बाद में हम a क्यूब की बात करने वाले थे, और a क्यूब की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 9 तो कॉमन आ ही जाएगा, 9 तो कॉमन आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा क्लेवरनेस दिखाई यहाँ पे, और हमने क्या करा, पहले 3 से डिवाइड करके सारे केसेस लिख दिए, फिर क्यूब लिख लिए, सिंपल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, और हमें बाद में पता भी चल गया कि भैया एग्जैक्टली हमारे पास क्या है कि भाई क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, सिंपल है क्या, सिंपल है क्या भाई। चलो जी स्टूडेंट्स, तो ऐसी जिंदगी में मजे लेते रहो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जहां पे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, इनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ेंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है। 10th क्लास बड़ा आसान क्लास है, ठीक है, लगभग सारे चैप्टर्स आपको मजे आएंगे। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि 10th क्लास में कुछ भी टफ है, नथिंग। इवन 9th क्लास टफ थी, मतलब मेरे को पर्सनली 9th क्लास पढ़ाने में डर लगता है, क्योंकि 9th क्लास में मतलब फिर भी बहुत कुछ है पढ़ाने को, क्योंकि एक बच्चा पहली बार आता है, उसको पॉलिनोमियल कैसे फील कराएं, दैट्स डिफरेंट, दैट्स डिफिकल्ट। बट 10th क्लास में इट्स ईजी, एवरीथिंग इज ईजी, 10th क्लास में हर चीज़ आसान है। ठीक है, ओके बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में। ठीक है, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। एंड हाँ, नोट्स आप स्कोप्लस ऐप से जरूर डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना, और आप स्कोप्लस ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें एवरीडे बेसिस पे अपलोड होती रहती हैं। सो कीप एंजॉइंग दैट।